विनय पत्रिका की यह स्तुति हरिशंकरी पद कहलाती है। इसमें तुलसीदास जी ने एक बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। और वह प्रयोग क्या है कि भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों को संयुक्त करके अद्वैत का भाव स्थापित करके कि दोनों एक साथ ही हैं, उनकी एक साथ स्तुति की है। पहले भगवान विष्णु की करते हैं, फिर शंकर की करते हैं। तो इस कारण से ये हरिशंकरी पद कहलाया। एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया है तुलसीदास जी ने, एक ऐसी नई संगति, एक ऐसी नई रचना की है जो मौलिक है। अब से पहले ऐसे प्रयोग कभी नहीं हुए। तो ये तुलसीदास जी की एक अनोखी बंदिश है। इसका रसपान हम करते हैं। देव दनुज बन दहन गुण गहन गोविंद नंदादि आनंद दाता विनाशी शंभु शिव रुद्र शंकर भयंकर भीम घोर तेजायतन क्रोध राशि अनत भगवंत जगदंत अंतक त्रास शमन श्री रमन भुवनाभिरामम भूधराशि जगदीश ईशान विज्ञान घन ज्ञान कल्याण धामम वामना व्यक्त पावन पारावर विभो प्रकट परमात्मा प्रकृति स्वामी चंद्रशेखर शूलपाणी हर अनग अज अमित अविच्छिन्न वृषभेशगामी नील जलदाब तन श्याम बहुकाम छवि राम राजीव लोचन कृपाला कंबुकर पूर्व वपू धवल निर्मल मौली जटा सुर तट निसित सुमन माला वसन किंजल्क धर चक्र सारंग दर कंज कौमुद की अति विशाला मार करी मत्त मृगराज त्रिनयन हर नौमी अपहरण संसार जाला कृष्ण करुणा भवन दवन कालिय खल विपुल कंसादि निर्वशकारी त्रिपुल मद भंग कर मत्त गज तरम चर्मधर अंधकोरग ग्रसन पन्नगारी ब्रह्म व्यापक अकल सकल पर परमहित ज्ञान गोतीत गुणवृत्ति हरता सिंधु सुत गर्भगिरी वज्र गौरीश भव दक्ष मख अखिल विध्वंस करता भक्ति प्रिय भक्त जन कामधुन धेनु हरि हरण दुर्घट विघट विपत्ति भारी सुखद नर्मद वरद विरज अनवद्य अखिल विपिन आनंद विथित विहारी रुचिर हरि शंकरी नाम मंत्रावली द्वंद्व दुख हरण आनंद खानी विष्णु शिव लोक सोपान सम सर्वदा वदति तुलसीदास विशद वाणी। इस भजन के प्रत्येक पद में आधे भाग में भगवान विष्णु की और आधे में भगवान शिव की स्तुति की गई है। इसी से इसका नाम हरिशंकरी है। तुलसीदास जी ने विष्णु और शिव की एक साथ स्तुति करके हरिहर में अभेद भाव सिद्ध कर दिया है। भगवान विष्णु दानव रूपी वन के जलाने वाले, गुणों के वन अर्थात सात्विक सद्गुणों से संपन्न इंद्रियों के नियंता, नंद उपनंद आदि को आनंद देने वाले और अविनाशी हैं। भगवान शिव शंभु शिव रुद्र शंकर आदि कल्याणकारी नामों से प्रसिद्ध हैं। बड़े भारी भयंकर महान तेजस्वी और क्रोध की राशि हैं। भगवान विष्णु अनंत हैं, 6 प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त हैं। जगत का अंत करने वाले, यम की त्रास को मिटाने वाले, लक्ष्मी जी के स्वामी और समस्त ब्रह्मांड को आनंद देने वाले हैं। भगवान शिव कैलाश के राजा, जगत के स्वामी, ईशान विज्ञान घन और ज्ञान तथा मोक्ष के धाम हैं। भगवान विष्णु वामन रूप धरने वाले, मन इंद्रियों के अव्यक्त पवित्र विकार रहित जड़ चेतन लोक परलोक के स्वामी, साक्षात परमात्मा और प्रकृति के स्वामी हैं। भगवान शिव मस्तक पर चंद्रमा, हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले, सृष्टि के संहार करता, पाप शून्य, अजन्मा, अमेय, अखंड और
नंदी पर सवार होकर चलने वाले हैं। भगवान विष्णु नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले, अनेक कामदेवों की सी शोभा वाले, कमल के सदृश सुंदर नेत्र वाले और समस्त विश्व में रमण करने वाले कृपालु हैं। भगवान शिव शंकर और कर्पूर के समान चिकने, श्वेत और सुगंधित शरीर वाले, मल रहित, मस्तक पर जटाजूट और गंगा जी को धारण करने वाले तथा सफ़ेद पुष्पों की माला पहने हुए हैं। भगवान विष्णु कमल के केसर के समान पीतांबर धारण किए तथा हाथों में शंख, चक्र, पद्म, शांग, धनुष और अत्यंत विशाल कौमुदकी गदा लिए हुए हैं। भगवान शिव कामदेव रूपी मत वाले हाथी को मारने के लिए सिंह रूप 3 नेत्र वाले और आवागमन रूपी जगत के जाल का नाश करने वाले हैं। ऐसे शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान विष्णु सबका आकर्षण करने वाले, करुणा के धाम, कालिय नाग के दमन करने वाले और कंस आदि अनेक दुष्टों को निर्वश करने वाले हैं। भगवान शिव त्रिपुरासुर का मद चूर्ण करने वाले, मतवाले हाथी का चर्म धारण करने वाले और अंधकासुर रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुड़ हैं। भगवान विष्णु पूर्ण ब्रह्म, चराचर में व्यापक, कला रहित, सबसे श्रेष्ठ, परम हितैषी, ज्ञान स्वरूप, अंतःकरण रूपी भीतरी और श्रवणादि बाहरी इंद्रियों से अतीत और तीनों गुणों की वृत्तियों का हरण करने वाले हैं। भगवान शिव जलंधर के गर्भ रूपी पर्वत को तोड़ने के लिए वज्र रूप पार्वती के पति, संसार के उत्पत्ति स्थान और दक्ष के संपूर्ण यज्ञ का विध्वंस करने वाले हैं। भगवान विष्णु जिनको भक्ति ही प्यारी है, जो भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए कामधेनु के समान है और उनकी बड़ी बड़ी कठिन तथा भयानक विपत्तियों के हरने वाले हैं, अतः वे हरि कहलाने वाले हैं। भगवान को हरि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे हमारी सभी विपत्तियों का हरण कर लेते हैं, सारे दुखों का, कष्टों का, क्लेशों का, सब का हरण कर लेते हैं। हरने के कारण ही वे हरि कहलाते हैं। भगवान शिव सुखद आनंद और मनचाहा वर देने वाले, विरक्त, सब प्रकार के विकारों एवं दोषों से रहित और आनंदवन काशी की गलियों में विहार करने वाले हैं। यह हरि और शंकर के नाम मंत्रों की सुंदर पंक्तियाँ राग द्वेषादि द्वंद्वों से जनित दुख को हरने वाली हैं, आनंद की खान हैं और विष्णु तथा शिवलोक में जाने के लिए सदा ये सोपान के समान कार्य करती हैं। ये सीढ़ी हैं उन तक पहुँचने की। यह बात तुलसीदास अपनी शुद्ध वाणी से कह रहे हैं। इस प्रकार हरि शंकरी पद के माध्यम से तुलसीदास जी ने भगवान विष्णु और शिव में बहुत ही सुंदरता के साथ, कलात्मकता के साथ अभेद स्थापित किया है। शिवो शिवो शिवा स्वरूपम् शिवोऽहं शिवोऽहं शिवा स्वरूपम् नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवा स्वरूपम्। ॐ
शिवा